नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज संजय गुप्ता फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। और आज का जो टॉपिक है, वैसे तो देखा जाए तो थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। पिछले कुछ टाइम कुछ लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा भी कि बॉस आप कैसे सर्विस एडवाइज़र बने। सर्विस एडवाइज़र बनने के लिए आपके पास कौन सी टेक्निकल डिग्री थी या कौन सा आपने कोर्स कर रखा था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो आज मैं थोड़ा सा इस बारे में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करूंगा। और हाँ, जो हमारे इस चैनल पर नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी आपको हमेशा कुछ ना कुछ गाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आता रहेगा। वैसे मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि मैं बहुत नॉर्मल हिस्ट्री ऑनर्स हूँ, कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है, टोटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कर रखा है। दूर दूर तक हमारा मैकेनिकल लाइन से ना ही हमने पॉलिटेक्निक कर रखी है, ना हमने कोई डिप्लोमा कर रखा है, ना ही हमने कुछ व्हीकल से रिलेटेड कोई कोर्स कर रखा है। तो अब बात यहाँ पे ये है कि आखिर हम सर्विस, ये सब ना होते हुए भी हम सर्विस एडवाइज़र बने कैसे। तो ये एक संजोग की बात है कि लगभग 2011 की बात है कि जब मैं काफ़ी, मान के चलिए कि 5-6 महीने तक मैं जॉबलेस था, जब हमारे पास कोई काम धंधा नहीं था। ये तब की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो वैसे ही मैं बहुत परेशान था। और जब इंसान जब जॉबलेस होता है तो आप समझ ही सकते हैं कि पैसे की कड़की हर इंसान को होती है, क्योंकि आज के ज़माने में देखा जाए तो पैसा ही सब कुछ है। एक दिन की बात है कि हम लोग 2-4 दोस्त कहीं बैठ कर के चाय पानी पी रहे थे। उसमें से एक दोस्त ने न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मुझसे कहा कि संजय देखो यार, इसमें एक अच्छा सा एक वो सर्विस एडवाइज़र के लिए एक वो वैकेंसी निकली है, इसको यार ट्राई कर सकते हो। तो मैंने भी उसे पढ़ा, सोचा कि चलो फ़िलहाल तो मैं बेरोज़गार हूँ ही, पैसे की कड़की ही, अगर हो या ना हो देखते हैं, एक बार ट्राई मारने में क्या हर्ज है। तो बात वहाँ से शुरू होती है कि मैं कैसे इस ऑटोमोबाइल लाइन में आया। तो मैं लाइफ का पहला ऑटोमोबाइल से रिलेटेड मैं पहला इंटरव्यू देने के लिए पहुँचा वहाँ पे। तो जो वहाँ एचआर था, देख के लग रहा था काफ़ी सभ्य आदमी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह, मतलब बड़ा पोलाइटली हमसे बात कर रहा था। तो पहले तो उसको देख करके दिल खुश हो गया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहला इंटरव्यू, अगर मैं इस लाइन में कभी था नहीं और जैसे मैं देने पहुंचा तो मेरे हाथ पांव तो ऐसे ही, मतलब लग रहा था पता नहीं क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। थोड़ा नर्वस तो मैं था ही। जैसे ही शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि पहले तो उसने पूछा कि जस्ट से समथिंग अबाउट योर सेल्फ। और उसके बाद फिर मैंने कुछ जो भी 2-4 लाइनें बतानी थी वो हमने बताया। वो इंग्लिश में ही पूछ रहा था, तो 2-4 लाइन मैंने भी इंग्लिश में ही बताया। और उसके बाद फिर उसने मुझे एक पेपर दिया, कहा कि ये एक एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखिए, इस मैटर पर लिखिए। हमने वो भी लिख के दिखाया। फिर उसने पूछा कि आपने क्या कर रखा। तो मैंने उसे बताया कि सर मैं ग्रेजुएट हूँ, डिप्लोमा हूँ, कंप्यूटर बैकग्राउंड मेरा रहा है और मैं टोटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कर रखा हूँ। तो फिर उसने कहा कि देखिए ये तो मैकेनिकल लाइन है, इसमें ये काम है, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई। फाइनली पता नहीं उसके मन में क्या आया कि उसने मुझसे बोला कि चलिए ठीक है, 3 दिन की ट्रायल पे आपको मैं रखता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं, डिसाइड करते हैं, फिर आपको जैसा होगा हम जवाब दे देंगे। उसी समय उनसे मैं पूछा कि सर हमारी सैलरी क्या होगी। तो ये उस समय की बात है, उसने जो मुझे बताया कि फ़िलहाल आपकी 4,600 रुपये आपकी सैलरी होगी, अगर आप चाहें तो कल से ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी ऑटोमोबाइल सेक्टर में एज ए सर्विस एडवाइज़र। और दूसरा दिन मैं पहुँचा काम करने के लिए। तो वहाँ पे एक हमारा सीनियर बंदा था जिसका नाम था अजय तिवारी। उसके अंडर में मुझे काम करने के लिए दिया गया और बोला गया कि ये जैसे बताते हैं इनके अंडर करके आप काम करिए और सीखिए कैसे काम होता है, जैसे जैसे बताते हैं वैसे आप काम करिए। हमने कहा चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने मुझे हाथ में एक स्लिप दे दिया और उसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे गाड़ी नंबर, यहाँ पे इंजन नंबर, यहाँ पे डिटेल, यहाँ पे इन्वेंट्री, यहाँ पे जो कस्टमर बता रहा है उसकी वर्डिंग, जो भी आपको लिखना है, जो भी कंप्लेन आई गाड़ी में उसको आप वहाँ डिटेल में नोट करिए। तो इस तरह करते करते, मैं नया था, मुझे पता नहीं था कितने का तेल, कितने का फ़िल्टर, कितने का क्या। तो इस मामले में अजय भाई ने मुझे बताया कि इतने का पार्ट है, इतने का लेबर है और ये ऐसे है और इतना आ रहा है आपका, ये आप कस्टमर को ऐसे आपको बताना, ऐसे आप कस्टमर को अपडेट करो। तो मैं ये सिलसिला चलता रहा, करता रहा। जब 3 दिन हमारा बीत गया तो एचआर ने अजय को बुलाया और पूछा कि जो बंदा आपके अंडर में काम कर रहा है वो कैसा काम कर रहा है, कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, रखना है कि नहीं रखना। तो उस समय अजय ने जो मेरे बारे में जो फीडबैक जो एचआर को दिया वो काफ़ी काबिल तारीफ़ थी। उसने कहा सर लड़का इंटेलिजेंट है, जो समझा रहा हूँ दोबारा नहीं समझाना पड़ रहा, अच्छा काम कर ले रहा है। तो अच्छा ही फीडबैक दिया। उसके बाद से हमें
2 मिनट के लिए फॉर्मेलिटी के बुलाया, बोला ठीक है चलिए आप काम शुरू करिए और काम आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो यहाँ से हमारी लाइफ की पहली जर्नी शुरू हुई ऑटोमोबाइल सेक्टर में एज ए सर्विस एडवाइज़र। अब देखिए समय बीतता गया, काम चलता रहा। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें कुछ ऑटोमोबाइल के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। अब काम तो चल ही रहा था, अब काम एज ए सर्विस एडवाइज़र में तो काम वहाँ कर ही रहा था, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है ये सस्पेंशन, क्या स्टीयरिंग, क्या ये व्हील सिलेंडर, क्या इंजेक्टर, क्या थ्रॉटल बॉडी और क्या ये अलाइनमेंट बैलेंसिंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हर बंदा को कोई ना कोई एक सपोर्ट करने वाला कहीं ना कहीं लाइफ में मिल ही जाता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। अजय भाई ने जैसे एक बाप अपने बेटे को हाथ पकड़ के चलना सिखाता है, अजय भाई ने एक एक चीज़ बहुत बारीकी से हमें समझाया कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, इसकी इतनी कॉस्टिंग, अगर ये काम करवाएंगे तो इतनी लेबर है। तो इस तरह करते करते मैं वहाँ पे लगभग आप मान के चलो कि करीब 1.5 साल तक मैंने वहाँ काम किया, लेकिन हमारी जो सैलरी थी अभी भी 4,600 रुपये थी। तो अब हमारे दिमाग में एक बात हमेशा आती थी कि ये 4,600 रुपया कब तक चलेगी, ना वहाँ इंसेंटिव था ना कुछ था। तो तब तक हमें काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस भी हो गया था काम करने का, कुछ तजुर्बा भी हो गया था और कुछ मैं समझने भी लगा था कि इस लाइन में कैसे काम होते हैं, कस्टमर से कैसे बात करना है, कैसे कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हैं, कैसे लेबर निकालते हैं। 1.5 साल समय काफ़ी होता है ऑब्जर्वेशन के लिए। तो अब देखिए आपको एक संजोग की बात बताता हूँ, लगभग यहाँ पे तो 1.5 साल मुझे हो ही गया था। इसी दरमियान क्या हुआ, किसी के माध्यम से मुझे एक ऑफ़र मिला, एक मतलब मारुति का ही वो डीलर था, थोड़ा इससे बड़ा था। तो वहाँ से मुझे ऑफ़र मिला, मैं वहाँ इंटरव्यू देने पहुँचा। तो एचआर वहाँ का जो एचआर था उसने मुझसे पूछा कि आप ऑलरेडी कितने दिन से आप इस लाइन में काम कर रहे हैं। किया तो मैंने यहाँ 1.5 साल ही था, लेकिन मैंने उनको बताया कि सर मैं 3 साल से कर रहा हूँ। और उसने जो भी थोड़ा बहुत जो भी क्वेश्चन किया, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया था, लेकिन जो भी उसने थोड़ा बहुत क्वेश्चन किया उसको मैं पॉजिटिवली अच्छी तरह मैंने जवाब दिया। तो मेरे से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हुआ और उसने फिर मुझे ऑफ़र किया कि ठीक है आप कल या परसों से आप आ सकते हैं और आपकी सैलरी जो है 9,500 है। तो मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, अगर मैं यहाँ इंक्रीमेंट अगर ये लोग करते हैं तो 10%, 20%, 25% सीधा डबल का मतलब कि सीधा फ़ायदा हो रहा था। हमने कहा चलो अब यहाँ शुरू करते हैं। तो फिर मैंने सेकंड जॉब मैंने मारुति में चेंज करके अब यहाँ से मैंने स्टार्ट की। अब देखिए यहाँ भी मैं 2 साल तक ही काम किया है, क्योंकि ये भी एक संजोग है कि जब मैं यहाँ करते रहा तो जब आप इस लाइन में घुसते हैं तो काफ़ी सारे लोग जो स्टाफ होते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं और लोग यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं कोई ज्वाइन कर रहा है, कहीं किसी डीलरशिप पे जा रहा है, कहीं जा रहा है। तो ये एक चैनल बन जाता है। तो किसी के माध्यम से फिर मुझे ऑफ़र मिला वॉक्सवैगन में सर्विस एडवाइज़र के लिए। तो मैं वहाँ भी एक दिन इंटरव्यू देने पहुँचा। इसके बाद मतलब उधर का 1.5 साल और इधर 2 साल यहाँ करने के बाद फिर मैं पहुँचा वॉक्सवैगन में इंटरव्यू देने के लिए। और यहाँ भी संजोग से हमारा इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ और मुझे सैलरी जो यहाँ मिली सीधा मिली 14,500 प्लस इंसेंटिव। आप मान के चलिए कि जो 14,500 जो सैलरी थी और उससे कहीं ज़्यादा मैं इंसेंटिव वहाँ कमा लेता था। अब यहाँ चूँकि अच्छी कमाई हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, काम करने में मज़ा भी आ रहा था। और जब यहाँ से मैं चेंज करके लास्ट टाइम मान के चलिए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये मेरा लास्ट जॉब था कि जो हमने की वहाँ से फिर जंप मारा और सीधा पहुँचा महिंद्रा में। और महिंद्रा में मैं काफ़ी लंबा टाइम तक मैं काम किया और अभी तक इवन 3 महीना पहले तक मैं वहाँ काम कर रहा था। कुछ हमारी फैमिली की पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसके वजह से मैं अभी 2-3 महीने से ब्रेक किया हूँ। देखता हूँ फिर कब स्टार्ट करता हूँ, लेकिन कुल मिला के जर्नी अच्छा रहा। अब इस बीच में काफ़ी ऐसी कहानी है, ऐसा नहीं है कि हमें दिक्कत नहीं हुआ या हमें किसी के साथ अनबन नहीं हुआ कंपनी में कस्टमर से। तो जब आदमी काम करता है करते रहता है तो काफ़ी सारी कठिनाइयाँ, काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन ये है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को अगर अवॉइड करके अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको आगे मिलता ही रहता है और काम करने में मज़ा भी आता है। और काम को एंजॉय करते हुए कीजिए तो और मज़ा आता है। अब जब आप काम करते हैं करते रहते हैं भी किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कंपनी की तरफ से बहुत तरह की आपको ट्रेनिंग के लिए कभी नोएडा, कभी कलकत्ता, कभी बॉम्बे आपको जाना ही पड़ता है और वो कंपनी ही वो चीज़ प्रोवाइड करती है आपको। तो इस तरह करते करते कोई नई गाड़ी आ रही है, कभी कोई नया फीचर के साथ आ रही है, तो जब आप ट्रेनिंग पे जाते हैं, कुछ नहीं तो जितनी भी गाड़ियाँ लॉन्च हो रही है उसकी ट्रेनिंग पे जा रहा है, तो डे बाय डे आपके अंदर जो है कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आते ही रहता है। तो इस तरह करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा और मैं अपने जॉब से सेटिस्फाइड तो हूँ, लेकिन अभी भी हर आदमी चाहता है, जब मैं कमाता था 4,600 रुपया तब भी मेरा घर चलता था और
आज मैं इतना कमा रहा हूँ तब भी ऐसा लगता है कि कम कमा रहा हूँ, महंगाई वैसे ही बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी को डे बाय डे आगे बढ़ना ही चाहिए। और अगर मैं ज़्यादा इस बारे में अगर बात किया जाए तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको यहीं पे ख़त्म किया जाए। और आगे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में अगर इस फील्ड से रिलेटेड कोई क्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपको बताऊँगा या नया वीडियो बना करके आपसे ज़रूर कुछ बातें शेयर करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।